क्या आप जानते हैं महादेव जी का सबसे बड़ा छिपा सच क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो महादेव जी को हम विनाशक मानते हैं, उनके भीतर और भी कई गहरे रहस्य छिपे हुए हैं? इस वीडियो में हम उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं बी गोविंद और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशनल मंक पर। भगवान महादेव जी हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे रहस्यमय देवताओं में से एक हैं। उनके तीसरे नेत्र, गले में सर्प और माथे पर भस्म की कहानियां हम सभी जानते हैं, लेकिन इन प्रतीकों के पीछे छिपा असली अर्थ शायद ही किसी ने गहराई से समझा है। महादेव केवल एक देवता नहीं हैं, वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक हैं। उन्हें हम महादेव कहते हैं, जो सृजन, पालन और संहार तीनों शक्तियों का संतुलन रखते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि महादेव केवल विनाश करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और प्रेरणादायक है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि महादेव समय और स्थान से परे हैं। वे केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि चेतना का उच्चतम स्वरूप हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन ही स्थिरता है। हर विनाश में एक नई शुरुआत छिपी होती है। अधिकांश लोग महादेव को केवल तांडव और क्रोध के देवता के रूप में देखते हैं। यह अधूरी समझ है। महादेव का तांडव केवल विनाश का नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय लय का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हर अंत एक नई रचना की तैयारी है। एक अन्य भ्रम यह है कि महादेव एकांत प्रिय सन्यासी हैं। हाँ, वे ध्यानमग्न रहते हैं, लेकिन वे एक स्नेही पति और पिता भी हैं। माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश के साथ उनकी कहानियां यह दर्शाती हैं कि वे प्रेम और जिम्मेदारी का अद्भुत संगम है। समुद्र मंथन की कथा में महादेव ने हलाहल विष पिया। यह घटना केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं बल्कि त्याग और संरक्षण का गहरा संदेश देती है। उन्होंने संसार की रक्षा के लिए विष को गले में रोका और नीलकंठ कहलाए। महादेव का त्रिशूल तीन लोकों का प्रतिनिधित्व करता है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। यह हमें सिखाता है कि समय का प्रवाह निरंतर है। हमें अपने जीवन में समय के संतुलन को समझना चाहिए। महादेव जी का डमरू सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक है। माना जाता है कि जब उन्होंने डमरू बजाया तो ओंकार की ध्वनि उत्पन्न हुई जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। यह ध्वनि आज भी हमारी आंतरिक चेतना को जगाने की शक्ति रखती है। महादेव जी को आदियोगी कहा जाता है। वे योग के प्रथम गुरु हैं। उनका ध्यान और समाधि हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। महादेव जी की जटाओं से बहती गंगा इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान को नियंत्रित कर जीवन में शांति और संतुलन लाया जा सकता है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि शुद्धता और पवित्रता का प्रवाह है। क्या आप जानते हैं कि महादेव जी का तीसरा नेत्र केवल विनाश के लिए नहीं है? यह नेत्र जागरूकता और ज्ञान का प्रतीक है। जब हम भीतर की सच्चाई को देखते हैं तब हमारे भ्रम टूटते हैं। यही तीसरे नेत्र का अर्थ है। रुद्राक्ष जो महादेव जी से जुड़ा है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। कहा जाता है कि रुद्राक्ष के बीज महादेव जी के आंसुओं से बने। यह हमें स्थिरता, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि महादेव जी के भीतर सृष्टि और विनाश दोनों का रहस्य छिपा है। वे केवल अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के कारक हैं। उनका नृत्य ब्रह्मांड की लय को बनाए रखता है। महादेव जी की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन कैसे लाया जाए। वे हमें बताते हैं कि अति क्रोध या अति आसक्ति दोनों ही हानिकारक हैं। मध्यम मार्ग ही जीवन का सच्चा समाधान है। महादेव जी को महाकाल कहा जाता है। वे समय से परे हैं। उनके लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य एक समान है। यह हमें सिखाता है कि हमें वर्तमान क्षण को जीना चाहिए, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव जी का वेशभूषा, भस्म, जटाएं, सर्प और बाघ की खाल सभी प्रतीकात्मक हैं। ये हमें यह सिखाते हैं कि भौतिक संसार का मोह छोड़कर आत्मिक शक्ति को जागृत करना ही सच्चा लक्ष्य है। महादेव जी और पार्वती का प्रेम एक आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भले ही कोई व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली हो, प्रेम और करुणा के बिना जीवन अधूरा है। गणेश और कार्तिकेय की कहानियां यह बताती हैं कि शिव केवल सन्यासी नहीं बल्कि एक जिम्मेदार पिता भी हैं। उनके परिवार की कथाएं हमें जीवन में प्रेम और जिम्मेदारी का संतुलन सिखाती हैं। महादेव जी का संदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि दार्शनिक भी है। वे हमें सिखाते हैं कि हर आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। आत्मचेतना ही परम सत्य है। उपनिषदों और महादेव सूत्रों में महादेव का गहरा ज्ञान मिलता है।
वे हमें बताते हैं कि ध्यान, प्राणायाम और आत्मानुशासन के बिना जीवन की गहराई को नहीं समझा जा सकता। भैरव रूप में महादेव जी हमें यह चेतावनी देते हैं कि जीवन में अधर्म और अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। वहीं शांत रूप में वे ध्यान और करुणा के देवता हैं। अर्धनारीश्वर का स्वरूप दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष ऊर्जा का संतुलन ही सृष्टि की नींव है। ये हमें समानता और सम्मान का पाठ पढ़ाता है। महादेव जी का संबंध पर्वतों और जंगलों से है। वे हमें बताते हैं कि प्रकृति ही जीवन का आधार है, उसका सम्मान करना ही सच्ची पूजा है। कैलाश पर्वत, जो महादेव जी का निवास माना जाता है, केवल एक स्थान नहीं बल्कि आंतरिक शांति और ज्ञान का प्रतीक है। यह हमें हमारी आत्मिक यात्रा की ओर प्रेरित करता है। अब समय है उन गहरे रहस्यों को उजागर करने का जो महादेव जी को ब्रह्मांडीय एकता का प्रतीक बनाते हैं। वे केवल धर्म के नहीं बल्कि जीवन के गुरु हैं। हमने अभी तक महादेव जी के प्रतीक और कहानियों की सतह को समझा। अब हम और गहराई में जाएंगे। महादेव जी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक ये है कि वे ब्रह्मांडीय चेतना का सजीव रूप हैं। वे केवल एक धार्मिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि जीवन के अनंत सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। महादेव जी की कहानियों का हर हिस्सा किसी न किसी गहरे रहस्य का संकेत देता है। उदाहरण के लिए, उनका भस्म से स्वयं को ढकना हमें यह सिखाता है कि जीवन अस्थायी है। जो अहंकार या शरीर के मोह में बंधा है वह सत्य से दूर रहता है। कई लोग महादेव जी को केवल एक संहारक के रूप में समझते हैं, लेकिन संहार का मतलब यहाँ विनाश नहीं बल्कि नकारात्मकता का अंत और नई ऊर्जा का निर्माण है। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन ही सबसे बड़ी स्थिरता है। महादेव जी की गहराई को समझने के लिए उनके नृत्य, आनंद तांडव गाने को समझना जरूरी है। यह नृत्य ब्रह्मांड की धड़कन का प्रतीक है। हर कदम सृजन, पालन और संहार की निरंतर प्रक्रिया को दर्शाता है। प्राचीन ग्रंथों में महादेव जी को योगेश्वर कहा गया है। वे योग, ध्यान और आत्मचेतना के पहले गुरु हैं। उनका ज्ञान हमें बताता है कि मन की शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि भीतर के अनुशासन और संतुलन से आती है। महादेव जी का ओंकार से गहरा संबंध है। ओंकार केवल ध्वनि नहीं बल्कि सृष्टि की मूल ऊर्जा है। महादेव जी के डमरू से निकली यह ध्वनि ब्रह्मांडीय चेतना को सक्रिय करती है। यह ध्वनि आज भी ध्यान और साधना का आधार है। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि हम सब ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम न तो अलग हैं और न ही कमजोर। महादेव जी का तीसरा नेत्र हमें यह याद दिलाता है कि जब हम भीतर झांकते हैं तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। महादेव जी के रहस्य को समझना सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि जीवन की गहराई को समझने का साधन है। वे हमें सिखाते हैं कि हर चुनौती एक नई सीख लेकर आती है। अब सवाल है, महादेव जी का सबसे बड़ा छिपा सच क्या है? ये सच ये है कि महादेव जी कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारे भीतर की अनंत ऊर्जा है। वे हमें यह एहसास कराते हैं कि हम स्वयं ही अपनी शक्ति और परिवर्तन के स्रोत हैं। महादेव जी का सबसे बड़ा संदेश है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। यह विचार हमें सिखाता है कि हम किसी से कम नहीं, हम भी इस ब्रह्मांड के निर्माता और संरक्षक हैं। यह सोच हमारे जीवन को बदल सकती है। महादेव जी की यह समझ हमें बताती है कि हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना चाहिए। जैसे महादेव जी ने विष को पीकर दुनिया की रक्षा की, वैसे ही हमें भी अपने नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम सकारात्मकता का निर्माण कर सकें। महादेव जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्त्री और पुरुष ऊर्जा का संतुलन ही पूर्णता है। यह संतुलन ही सृजन की मूलभूत शक्ति है। महादेव जी केवल पूजा करने का विषय नहीं है, वे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उनका संदेश है ध्यान और संयम के बिना जीवन अधूरा है। उनका तप और त्याग हमें सिखाते हैं कि आत्मज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। महादेव जी के प्रतीक हमें यह बताते हैं कि हमें जीवन में सरल और विनम्र होना चाहिए। उनकी भस्म इस बात का संकेत है कि हम सभी अंत में उसी धरती में मिल जाएंगे, इसलिए अहंकार का कोई मूल्य नहीं। महादेव जी को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। उनके नृत्य में सृष्टि की पूरी कहानी छिपी है। उनका हर रूप, शांत या उग्र, जीवन की दोहरी शक्तियों को दर्शाता है। महादेव जी का कैलाश पर्वत पर निवास यह बताता है कि सच्चा ज्ञान ऊंचाई पर चढ़ने जैसा है। इसके लिए तप, संयम और दृढ़ संकल्प चाहिए। महादेव जी हमें यह एहसास कराते हैं कि जीवन का हर पल एक अवसर है। वे हमें सिखाते हैं कि वर्तमान में जीना ही असली भक्ति है। उनका संदेश है स्वयं को जानो और ब्रह्मांड को पहचानो। महादेव जी की कथाएं केवल पौराणिक नहीं बल्कि जीवन के गहरे सिद्धांतों का भंडार हैं। उनका हर प्रतीक हमें मानसिक,
आध्यात्मिक और भावनात्मक संतुलन की ओर ले जाता है। अब जब हमने महादेव जी के गहरे रहस्यों को समझा तो हमें यह एहसास होता है कि वे केवल विनाशक नहीं बल्कि रक्षक और सृजनकर्ता भी हैं। उनका संदेश हमें आंतरिक शक्ति का एहसास कराता है। महादेव जी का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों को कैसे अवसर में बदला जाए। वे हमें यह दिखाते हैं कि सच्ची शक्ति शांति और धैर्य में है। इस यात्रा में हमने देखा कि महादेव की असली पहचान बाहरी रूपों से कहीं गहरी है। वे हमारे भीतर की चेतना, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक हैं। महादेव जी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे हमें हमारी आत्मिक शक्ति की याद दिलाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हम खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। हमारे चैनल मोटिवेशनल मंक को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जान सकें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।